कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। और आप सभी को योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हमारे लाइफ में जब तक योग है तब तक हम हैं। योग नहीं, एक्सरसाइज नहीं, हेल्दी लाइफ नहीं तो फिर हम नहीं। इसीलिए कोशिश करनी यही चाहिए कि अपने लाइफ का कम से कम आधे से 1 घंटा प्रतिदिन हमें एक्सरसाइज, योग और हेल्दी खाना तो खाना ही है, तो इन सभी चीज़ों को दें। तो फ्रेंड, पतला हम सभी को होना है, कैसे होना है कुछ समझ में नहीं आ रही है ना? टेंशन ना ले, मैं हूँ ना, मैं आप सभी का सपोर्ट करने की कोशिश करूँगी, आप सभी को मोटिवेट करने की कोशिश करूँगी। जैसे मैंने अपना काफ़ी वेट लॉस किया है, कोशिश करूँगी कि आप सभी भी अपना वेट लॉस करें। वेट लॉस करने से पहले डियर, सबसे पहले आपको ये सोचना होगा और इस चीज़ को हटाना होगा, गलतियाँ। अपने लाइफ में प्रतिदिन हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जिसे हमें अब सुधारना होगा। गलतियाँ जैसे ही सुधरना स्टार्ट हो जाएगी ना, अब आपका वेट लॉस उतना ही जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि गलतियाँ इतनी सारी है ना हम में कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि सारे दिन में हम कितना सारा गलती करते हैं अपने हेल्थ के प्रति। सबसे पहले तो हम ठंडा पानी, फ्रिज का ठंडा पानी लेना बंद कर दें। मैं बहुतों को देखती हूँ कि सोकर उठते हैं और फ्रिज का पानी पीते हैं। ये सब जो गलतियाँ हैं ना, बिल्कुल बंद कर दें। ये बहुत ही गलत बात है। ठंडी पानी इसलिए नहीं पीनी चाहिए क्योंकि हमारा बॉडी गर्म होता है। गर्म बॉडी में अगर हम ठंडी पानी को डालेंगे तो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसीलिए कोशिश करें नॉर्मल पानी या फिर हो सके तो गुनगुना पानी सोकर उठने के बाद जरूर पिएं। जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो नॉर्मल पानी पिएं, और जिन्हें प्रॉब्लम है वो फिर कुछ भी पी सकते हैं, धनिया पानी, अजवाइन पानी, मेथी पानी, इन सभी पानी को पीने की कोशिश करें। लेकिन रेगुलर सेम नहीं, वीक में चेंज करते जाएं, कोशिश करें। आंवला जूस पिएं, एलोवेरा जूस पिएं, ये सब बहुत ही फायदेमंद होती है। तो इन सभी को अपने रेगुलर लाइफ में लाएं और खूब इंजॉय करें। तो फ्रेंड, गलतियाँ तो खैर आपको पता चलते ही जाएगी कि आप सारे दिन में कितने सारी गलतियाँ करते हैं। तो सबसे स्टार्ट तो पानी से ही, कि सोकर उठने के बाद तुरंत ही हमें पानी जरूर पीना चाहिए। नॉर्मल पानी या गुनगुना पानी, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे मुंह में लार जो सलाइवा होता है वो हमारे पाचन शक्ति के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो जितना सलाइवा हमारे अंदर जाएगा उतना हमें फ़ायदा होगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि पानी पिए। एक सांस में 1 गिलास या फिर ऊपर से पीकर, एकदम होता है ना, बहुत सारे को देखिएगा आप कि बोतल से पिए जा रहे हैं बिना सांस लिए, उस तरीके से नहीं पीना है। पानी को घुट घुट कर यानी सिप सिप कर पीना है। जैसे कि तोता, चिड़िया, पक्षी कैसे पीते हैं उस तरीके से पीना होगा, तभी फ़ायदा करेगा। उसके बाद फिर हेल्दी लाइफ और अपने लाइफ में आधे से 1 घंटे का समय योग को, एक्सरसाइज को, वॉक को देना तो देना ही है। साथ में हेल्दी नाश्ता, और फिर जो हमारा काम होता है वो हम करते रहेंगे। अगर हम सुबह अगर एक्सरसाइज कर दें, सोने पे सुहागा, पूरे 24 घंटे के लिए हम एनर्जेटिक हो जाएंगे। लेकिन जिन्हें अगर नहीं मिलती है टाइम तो वो टेंशन ना ले, आप शाम में करें, आप दोपहर में करें, आपको जब मन करता है आप करें। लेकिन हाँ, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद ही करें, वरना फिर पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन सारी बातों को, जो छोटी छोटी बातें हैं, इन सभी को आप अपने दिनचर्या में लाएंगी ना तो बहुत ही जल्दी अपना वेट लॉस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। पानी से नहा धोआ कर आ गई हूँ, घर का सारा काम काज हो चुका है, पूजा भी हमारी हो चुकी है। उसके बाद पी लेते हैं हम पानी। सबसे पहले पानी, वैसे मैंने नींबू पानी सुबह में ले लिया है। नहा के आने के बाद प्रसाद भी खा ली हूँ मैं, किशमिश, उसके बाद पानी। उसके बाद चलते हैं, अभी बनाते हैं कुछ नाश्ता और हस्बैंड जी को भी देते हैं, घर वालों को भी देते हैं और हम भी खाते हैं। तो चलिए हमारे किचन में। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम सभी के लिए बन रही है चाय। अभी मैं इसमें चीनी नहीं डाली हूँ, मैं अपने लिए निकाल लूँगी, उसके बाद फिर सभी के लिए चीनी डालकर फिर उन्हें दे दूँगी। साथ ही नाश्ता भी बना रही हूँ। नाश्ते में मैं बना रही हूँ पोहा। पोहे के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मूंगफली, हम लोग तो बादाम बोलते हैं, आप लोग मूंगफली बोलते हैं, तो इसे मैं तेल में फ्राई कर ले रही हूँ। हम लोग सिर्फ होते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड तो नहीं डालते क्योंकि हस्बैंड जी को मूँगफली पसंद नहीं है, लेकिन सासू माँ लोग हैं तो इसके वजह से मैं डाल दी हूँ। उसे निकाल दी थी। उसके बाद फिर प्याज, करी पत्ता,
सरसों मिर्ची डाल दी हूँ। करी पत्ता मैं हमेशा लास्ट में डालती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छींटे आते हैं, जिसके वजह से मैं इसे लास्ट में ही डाला करती हूँ, उससे ना छींटे नहीं आते हैं। ये सब जब अच्छे से हो जाएगा उसके बाद फिर मैं पोहे को भी अच्छे से धुल कर रख दी हूँ पानी सोखने के लिए। और यहाँ पर हमारा प्याज भी अच्छे से पक चुका है। इस पर मैं डाल दी हूँ हल्दी। हल्दी भी हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो रात को अगर आप दूध पीना पसंद करते हैं तो हल्दी वाली दूध ही पिया करें। उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ इसमें पोहे को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद फिर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और पोहे में तो ऐसे भी नमक कम ही लगता है, इस थोड़ा सा मीठापन होता है ना तो अच्छा लगता है। मुझे एक फ्रेंड ने बताया था कि नींबू के साथ इसमें चीनी भी डाला करें, तो मैं डालती हूँ डियर आपके कहने पर, और वाकई में बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब से आप बताई हैं तब से मैं एक चुटकी थोड़ा सा मतलब डाल दिया करती हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ी सी हल्दी फिर से डाल दी। मुझे कलर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, मैं बोली नहीं होगा, इसके लिए ये थोड़ा सा हल्दी फिर से डाल दी, क्योंकि मेरी आदत है खाना स्वादिष्ट होना चाहिए लेकिन दिखने में भी स्वादिष्ट होना चाहिए, कि देख कर लगे मन करने लगे कि हाँ चलो खा लेते हैं। थोड़ा सा मैगी मसाला भी पड़ा हुआ था तो उसे भी मैं डाल दी हूँ। उसके बाद फिर जो मूंगफली को फ्राई करके रखी थी उन सभी को डालकर अच्छे से चला लेते हैं। और जब सब सारा कुछ जब चल जाएगा उसके बाद फिर लास्ट में इसमें एक नींबू निचोड़ देंगे। हालांकि मैं आधा ही निचोड़ी थी, और ये सिर्फ हम लोग ही खाएंगे क्योंकि बेटा गया है, आज योग दिवस है ना, तो कैंप उसे बुलाया गया है, तो उन लोगों का नाश्ता शायद वही है, तो वो तो नाश्ता करके आएगा। और वैसे भी वो पोहा नहीं खाता है, पता नहीं क्यों, पोहा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो नहीं खाता है। तो सबसे पहले लगा देते हैं हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि ड्यूटी जाने के लिए उन्हें लेट हो रहा है, तो सबसे पहले उनके लिए लगा देते हैं। और फिर सारे लोग ब्रश कर रहे हैं, फिर वो लोग भी खा लेंगे। तो आप लोग भी खा लीजिए। यहाँ पर चाय और पोहा बनकर हो गया है रेडी। सुबह सुबह का नाश्ता है, और जितना हो सके चेंज कर कर के लिया करें। वैसे सुबह के नाश्ते के लिए सबसे बेस्ट होता है फ्रूट, लेकिन रोज़ रोज़ फ्रूट खाकर भी ना मन सा थोड़ा सा उबने लगता है ना, तो इसीलिए अगर मन सा उबे तो इस तरीके के चीज़ को आप बनाकर खा सकती हैं। लेकिन हाँ, जब भी खाएं डियर स्लो ईटिंग करें, स्लो ईटिंग करें, स्लो ईटिंग करें। और खाना खाने के कुछ भी खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पिएं। इन सभी को करने से ना हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छा होता है। तो सारे लोग खा लिए थे, तो सासू माँ से बात करते करते हुए मैं भी खा ले रही हूँ। और वो अभी आई हुई हैं क्योंकि उनका तबीयत ख़राब है, इतनी गर्मी पड़ रही है ना, और वो लोग ना 4th फ्लोर में रहते हैं, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसी के लिए थोड़ा सा उनका मन घबरा रहा था, तो आए थे यहाँ पर, तो हम लोग बोले चलिए चेकअप करवा देते हैं। तो सब कुछ था, ठीक था, नॉर्मल था, बीपी वगैरह कुछ नहीं बढ़ा हुआ था, सब कुछ ठीक था। अभी दोपहर का टाइम हो गया है, दाल चावल बन गया है। उसके बाद आलू की भुजिया बनाई थी, साग बनाई थी, और यहाँ पर जो मेरे मायके से आया था ना भुआ बड़ी, यानी कि पेठे का बड़ी और दाल का जो बड़ी होता है, तो उसे ही बैंगन के साथ मैं डालकर बना ले रही हूँ। और ये लोग रहती है ना तब भी मैं ये बना पाती हूँ, वरना हस्बैंड जी नहीं खाते हैं ये सब, जितना भी बाथर चीज़ होता है नहीं खाते हैं, तो मैं भी नहीं खाती हूँ कि एक अपने लिए मैं क्या बनाऊंगी, जिसकी वजह से मैं नहीं बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पर बैगन, आलू और थोड़े से चने रखे हुए थे, तो मैं बोली चलो इसमें ही डाल देते हैं, अच्छा लगता है। तो इन सभी को डाल दी हूँ, सूखे मसाले जो भी थे उसे भी डाल दी हूँ। लहसुन प्याज मैं नहीं डाली हूँ, मैं लहसुन प्याज बहुत ही कम, मतलब कुछ स्पेशल सा बनाती हूँ ना तभी लहसुन प्याज का यूज़ करती हूँ, वरना मतलब बहुत ही कम मैं लहसुन प्याज का यूज़ करती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों बिना लहसुन प्याज वाला खाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए। तो फ्रेंड यहाँ पर मेरा पूरा खाना बनकर तैयार हो गया, यानी कि बस सब्जी में थोड़ा सा जो पानी है ये सूख जाएगा ना, बस ख़त्म। उसके बाद फिर मैं ले ली हूँ अपने लिए 1 गिलास पानी। इसे मैं आराम से बैठकर घुट घुट कर पी लूँगी, सिप सिप करके, क्योंकि पानी का ख्याल रखती हूँ, मैं पानी पीते रहती हूँ। और उसके बाद फिर तुरंत ही सभी के लिए खाना लगा दे रही हूँ। सासू माँ खा ली हैं, उसके बाद फिर सारे लोग घर के जितने भी थे सभी को दे दी हूँ खाना, ये लोग खा लेंगे, उसके बाद फिर मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने लिए थाली लगा रही हूँ, थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी दाल ज़्यादा रहती है लेकिन आज थोड़ी सी है। उसके बाद बैगन आलू बड़ी की सब्ज़ी और साग। आलू की भुजिया ख़त्म हो गई थी, बच्चों वाले घर में आलू की भुजिया ऐसे भी कहाँ बचती है, बच्चों को आलू बहुत पसंद होता है। सिर्फ मेरे बेटे सोनू को पसंद नहीं है, बाद बाकी मेरे घर में सभी को पसंद है, तो वो लोग खा लिए थे। फिर उसके बाद जो भी मेरा काम था, सारा घर का काम, वो सब कर ली हूँ। अभी मैं खाना खाई थी करीब 1:30-2 बजे मैं खाना खा रही थी, अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं। मैं आ गई हूँ योगा करने के लिए। आज योग दिवस है तो आज योगा, आज कोई भी एक्सरसाइज नहीं, सिर्फ और सिर्फ योगा। और वैसे भी मेरा फेवरेट है योगा।
आपको योगा करने का मन करता है डियर, योगा करें। एक्सरसाइज करने का मन करता है, एक्सरसाइज करें। कुछ ना करने का मन करता है तो वॉक तो ज़रूर से ज़रूर करें। अपने आप को हमेशा आधे से 1 घंटे के लिए अपने आप को दें, अपने आप को बिज़ी रखें। इन सभी को करने से ना हमारा लाइफ बहुत आसान होगा। हमारा लाइफ जब आसान होगा ना तो हमारे फैमिली का भी ना लाइफ बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमसे बहुत सारी बातें हमारी फैमिली की जुड़ी हुई हैं। हम पर भी बहुत अधिक तक डिपेंड है। जैसे हम लोग अपने हस्बैंड पर बहुत हद तक डिपेंड रहते हैं ना, वैसे हमारे फैमिली भी हम पर बहुत हद तक डिपेंड रहते हैं। तो इसीलिए हम स्वस्थ रहेंगे तो सभी का स्वस्थ रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं योगा। और ये सारी योगा बहुत सारे हैं, प्राणायाम बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ टाइम कितना है, टाइम के अनुसार करें। और हर चीज़ के लिए हर एक योगा है, आप जितना कर सकती हैं उतना अच्छा है। टाइम मिलता है सुबह में तो आप सुबह में करें, दोपहर में तो दोपहर में, रात में मिलता है तो रात में करें, जब भी टाइम मिलता है। जैसे बहुत सारी वर्किंग लेडी होती हैं जो कि बाहर जाकर का जॉब किया करती हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलता है, सारा दिन नहीं मिलता है, और थके हारे जब ऑफिस से आते हैं तो मन नहीं होता है। तो डियर मैं आप सभी से बोलना चाहूँगी कि थोड़ी सी कोशिश कीजिए सुबह उठने की। अगर सुबह उठकर आप अपने आप को 20 मिनट से 30 मिनट अगर दे सकती हैं तो ज़रूर से ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप 30 मिनट देंगे ना अपने आप को, उसके बाद फिर आप दिन बहुत ही अच्छा, शुभ और खुशनुमा गुजरेगा। तो इसीलिए हंसी खुशी के साथ खाइए, हंसी खुशी के साथ एक्सरसाइज कीजिए और दिन को हंसी खुशी के साथ व्यतीत कीजिए, क्योंकि आजकल कोई ठीक नहीं है, किसी चीज़ का भरोसा नहीं है, कब क्या किसको क्या हो जाता है हम कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए कम से कम हम अपने अगर शरीर से स्वस्थ रहेंगे, मन से स्वस्थ रहेंगे तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आजकल का लाइफ बहुत ही स्ट्रेस भरा है, बहुत ही फास्ट हो गया है, टाइम बहुत कम मिलता है। जो टाइम मिलता है उसी में से हम टाइम को निकालेंगे। अगर हम सोचेंगे कि टाइम नहीं मिल रहा है, वो ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, जीवन भर नहीं मिलेगा। टाइम हमेशा हमें चुराना पड़ता है, निकालना पड़ता है। कैसे कब निकाले वो आप सबसे ज़्यादा बेटर जानती हैं, क्योंकि सबकी लाइफ स्टाइल अलग अलग तरीके से होती है। तो इसीलिए आप अपने लाइफ स्टाइल में से थोड़ा सा आधे घंटे का टाइम को निकाले, चुराए, जो बोल सकते हैं आप, बस निकाले और चुराए और अपने आप को बहुत ही खुश पाएँ। और जब आप यंग दिखने लगोगे ना, अपने उम्र से जब आप यंग दिखोगे तब आपको इतनी खुशी होगी ना कि शायद ही किसी चीज़ में उतनी खुशी होती है, क्योंकि हम लोग अपने उम्र से बहुत जल्दी एजेड होते जा रहे हैं, बूढ़े दिखते जा रहे हैं, वीक दिखते जा रहे हैं। तो इन सभी को अगर दूर करना है तो योग को, एक्सरसाइज को, वॉक को, सबसे बड़ी बात हेल्दी लाइफ को करना ही करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ। बाय बाय।